फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बुआ जी ने लगाया ईशा और छुटकी के चरित्र पर दाग। ईशा ने दिया करारा जवाब। अब सूरज और ईशा पर टूटा नया संकट। बुआ जी के घर में इस समय छुटकी की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। आंगन रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। चारों तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। ढोलक की थाप लगातार गूंज रही थी। महिलाएं पारंपरिक शादी के गीत गा रही थीं। रिश्तेदार एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था। घर का हर कोना खुशी और उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। छुटकी भी अपनी नई जिंदगी के सुनहरे सपने सजाए बैठी थी। उसकी आंखों में आने वाले कल की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने होने वाले दूल्हे और अपने नए परिवार के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियों का नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी सारी खुशियां बिखरने वाली हैं और उसका संसार पूरी तरह हिलकर रह जाएगा। धीरे धीरे हल्दी की रस्म का समय नजदीक आने लगा। सभी लोग लड़के वालों की तरफ से आने वाली हल्दी का इंतजार कर रहे थे। घर की महिलाएं तैयार बैठी थीं और हर किसी की नजर दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। लेकिन समय बीतता जा रहा था और हल्दी नहीं पहुंच रही थी। पहले तो सबने यही सोचा कि शायद रास्ते में किसी वजह से देरी हो गई होगी। किसी ने कहा कि ट्रैफिक होगा तो किसी ने कहा कि शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी। माहौल में धीरे धीरे बेचैनी फैलने लगी। सूरज भी यह सब देखकर परेशान हो गया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने खुद लड़के वालों को फोन करने का फैसला किया। उसने मुस्कुराते हुए फोन लगाया और बड़े ही सामान्य तरीके से देरी की वजह पूछी। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से जवाब मिला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई देने लगी। फोन पर लड़के वालों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे अब यह रिश्ता नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, होशियार डीम में सट गए। उन्होंने छुटकी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखा है। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। फोन कटते ही उसके चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। घर के सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। जब सूरज ने पूरी बात सबको बताई तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण पहले तक जहां खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां अब खामोशी फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। यह खबर सुनते ही छुटकी पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वह बार बार रोते हुए कह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वह अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही। वह बार बार कहती रही कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। लेकिन उस समय उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सबसे ज्यादा गुस्से में बुआ जी थीं। उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना सच्चाई जाने सीधे छुटकी को ही दोषी ठहरा दिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने सबके सामने छुटकी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उनके शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। हर शब्द छुटकी के दिल को चीरता चला जा रहा था। बुआ जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलीं, हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे समाज में हमारा सिर झुका दिया। गुस्से में आकर उन्होंने छुटकी को थप्पड़ तक मार दिया। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तभी ईशा आगे आई। उसने तुरंत छुटकी को संभाला और उसे सहारा दिया। इसके बाद वह पूरी मजबूती के साथ बुआ जी के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और आवाज में सच्चाई का दम। ईशा ने दृढ़ स्वर में कहा, बस कीजिए बुआ जी,
बिना किसी सबूत के किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे बड़ा पाप है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो क्या वह सच हो गया? किसी की बात सुनकर किसी की जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। ईशा की यह बात सुनकर बुआ जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि ईशा उनके फैसले का विरोध कर रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम हमें सिखाओगी कि सही क्या है और गलत क्या? तुम हमें हमारे ही घर में ज्ञान दोगी? इसके बाद बुआ जी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि छुटकी और ईशा दोनों को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही छुटकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वहीं ईशा भी कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज के समय में भी कोई ऐसा फैसला ले सकता है। गांव के कुछ लोग बुआ जी का समर्थन करने लगे। धीरे धीरे माहौल ईशा और छुटकी के खिलाफ होता चला गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने बुआ जी के फैसले को सही बताना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सूरज आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अपनी बहन और पत्नी के लिए चिंता और सम्मान दोनों झलक रहे थे। सूरज ने ऊंची आवाज में कहा, कोई अग्नि परीक्षा नहीं होगी। उसकी यह बात सुनकर पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। कुछ क्षणों के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। सूरज ने आगे कहा, क्या किसी लड़के को कभी अपनी इज्जत साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है? अगर नहीं तो लड़कियों के साथ यह अन्याय क्यों? मेरी बहन और मेरी पत्नी किसी के सामने खुद को साबित नहीं करेंगी। उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सूरज की बात सुनकर कई लोग चुप हो गए। उन्हें उसकी बात में सच्चाई नजर आने लगी। लेकिन बुआ जी और कुछ गांव वाले अब भी उसके खिलाफ खड़े थे। इसी बीच पंडित जी की पुरानी भविष्यवाणी लोगों को याद आने लगी। उन्होंने वर्षों पहले कहा था कि सूरज का गुस्सा एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा और वही उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट लेकर आएगा। यह बात धीरे धीरे ईशा के मन में घर करने लगी। वह अंदर ही अंदर परेशान होने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं सूरज का यही उग्र स्वभाव उसे किसी ऐसी मुसीबत में न फंसा दे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। पूरी रात ईशा इसी बारे में सोचती रही। उसके मन में कई सवाल उठते रहे। वह सूरज से प्यार करती थी और उसका सम्मान भी करती थी, लेकिन उसे यह भी लगने लगा था कि गुस्से में लिए गए फैसले कभी-कभी गलत साबित हो सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद ईशा एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह तय करती है कि अगर सूरज का गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा तो वह उसके खिलाफ खड़ी होगी, चाहे इसके लिए उसे सूरज की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। जब सूरज को ईशा के इस फैसले के बारे में पता चलता है तो उसे गहरा झटका लगता है। जिस ईशा के लिए वह पूरे गांव और समाज के खिलाफ खड़ा हो गया था, वहीं अब उसकी सोच और उसके फैसलों पर सवाल उठा रही थी। यह बात सूरज को अंदर तक तोड़ देती है। उसे लगता है कि शायद ईशा अब उस पर भरोसा नहीं करती। वहीं ईशा को लगता है कि वह केवल सूरज को किसी बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और उनके बीच दूरी महसूस होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा और सूरज इस मुश्किल दौर का सामना मिलकर कर पाएंगे? क्या छुटकी पर लगे आरोपों का सच सबके सामने आएगा? क्या असली दोषी का पर्दाफाश होगा? और क्या पंडित जी की भविष्यवाणी सच साबित होगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता, हर विश्वास और हर फैसला कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। भावनाओं, संघर्ष, विश्वास और रिश्तों की यह जंग अब और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है।